हेलो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर आज पढ़ाया गया 9 से 16 डीप वाटर, ये उस चैप्टर का भाग है जो एक दिन पहले अर्थात कल 1 से 8 तक पढ़ाया गया था। शेष कहानी 9 से 16 जो आज मैंने पढ़ाई वहाँ समाप्त होती है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तब विचित्र तरीके से मैंने देखा वहाँ प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफिल येलो वाटर, मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आँखें वो सब देख रही थी। माई नोज़ वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर की ओर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर गया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा खींचनी चाहिए और पानी पिया। इसके बाद द येलो विश लाइट वाज गोइंग आउट, जो पीला प्रकाश था वो समाप्त हो गया था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब मेरे सारे प्रयास बेकार हो गए। इट वाइप्ड आउट ऑफ टेरर, मेरा भय दूर हो गया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, चारों ओर शांति का वातावरण था। नथिंग टू बी अफ्रेड, कुछ भी डरने की बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉसी टू गो स्लीप, अब अच्छा महसूस होता था, लगता था कि जैसे नींद आ जाए और सो जाए। नो नीड टू जंप, उछलने की कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, कूदने के लिए अत्यधिक थक गया था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और ये बहुत अच्छी बात थी कि कोई मुझे धीरे से उठाकर ले जाए। टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, एक मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोमल हाथ मेरे चारों ओर है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की तरह नाजुक हाथ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओबिलियन, मैं लगभग बेहोश हो गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का पर्दा था वो जैसे गिर गया हो। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, तालाब के पास, वोमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, वो व्यक्ति जिसे मुझे फेंक दिया था पानी में, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब शांत हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, बच्चे को कमरे में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। आई वॉकड होम, मैं घर की ओर चला। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिला और रोया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मुझे बिस्तर पर लेटने को मिला। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ खा नहीं पाया। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, क्योंकि कई दिनों तक मेरे हृदय में एक डरावना भय था। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, हल्की सी भी खिंचाव या तनाव मुझे परेशान करते थे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मेरे घुटने अस्थिर हो जाते, मेरे पेट में जैसे दर्द होने लगा हो। आई नेवर बैक टू द पूल,
आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं तालाब पर कहीं वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरा हुआ था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं उससे हमेशा जहाँ भी हो सकता बचने का प्रयास करता। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड, मैंने झरनों के पानी को देखा। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटिन ऑन बम्पिंग रिवर, ऑन बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, जब भी मैंने ऐसा किया तो चाहे वो टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो या गॉट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, लेकिन द टेरर, वो आतंक, दैट हैड सीज्ड मी, जो मुझे पकड़ चुका था, इन द पूल, तालाब में, वुड कम बैक, यानी मेरा भय वापस आ जाता। इट वुड बी द पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, जैसे अकाल ने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया हो। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जैसे उसमें लकवा हो गया हो। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लिया है। द हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरे मेरी असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन बेस, फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, at Bumping Lake, at the Cascades, wherever I went, the hunting fear of the water followed me. In canoes on many lakes, मैन की झीलों में नौकाओं में बैठ, फिशिंग मछली का शिकार करना, फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन घिरी मछली को पकड़ना, बस फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर में भैंस मछली का शिकार करना, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट, ऑर्गन के मेट्रोलियस और डेस्ट्यूट में ट्राउट मछली को पकड़ना, फिशिंग द सैल्मन ऑन द कोलंबिया के अंदर बम्पिंग लेक की झरनों में सैल्मन को पकड़ना। वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं मैं जाता, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो भय जो मुझे आतंकित कर देता था मेरा पीछा करता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने का जो ट्रिप था उसको नष्ट कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, मेरे जीवन का आनंद, जैसे मैं रह गया था, उस एंजॉय को नहीं कर पाया था। वो एंजॉय था कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, नाव चलाना, तैरने का आनंद लेना, इससे मैं वंचित रह गया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने प्रयास किया किसी प्रकार अपने भय पर विजय पाऊँ, इसका अभ्यास करता रहा। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन भय ने मुझे जैसे जकड़ के रखा था। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने एक शिक्षक रखने का निश्चय किया ताकि मैं तैरना सीख पाऊँ। आई वेंट टू ए पूल, मैं तालाब के पास गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक ने मेरे कमर के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी को उस बेल्ट से बांधा। वेंट थ्रू ए पुली, जो एक पुली तक गई थी, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो पुली मेरे सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर काम करती थी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट,
went pulley that can an overhead cable. He held on to the end of the rope, और रस्सी के किनारे पकड़े रहता और हम आगे पीछे चलते रहते। एंड फोर्थ, और इसके आगे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब के किनारे, आवर आफ्टर आवर, घंटों, डे आफ्टर डे, कई दिन तक, वीक एंड आफ्टर वीक, कई सप्ताह तक ये अभ्यास किया। ऑन ईच ट्रिप्स अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड। प्रत्येक बार तैरने पर तालाब के अंदर थोड़ा सा भय रहा मेरे साथ। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। प्रत्येक बार शिक्षक उस रस्सी को थोड़ा ढीला करता। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। मेरा पुराना भय वापस आ जाता और मेरे पैर जैसे जम जाते। इट वॉज 3 months, लगभग 3 महीने हो गए थे, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, मेरे तनाव कुछ कम हो गए थे। दैट ही टॉट मी, जब उसने हमको बताया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि अपने चेहरे को पानी के अंदर रखें, एंड एक्सहेल, सांस लेते रहें, एंड टू रेज माई नोज, इनहेल, और नाक को बाहर निकालकर सांस छोड़े। आई रिपीटेड, सांस को लें। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of time, मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट इन द पैनिक, धीरे धीरे घबराहट जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर थी वो जाती रही। दैट सीज्ड मी, जिससे मैं ग्रसित था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर होता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, इसके बाद किनारे मुझे पकड़ा रहा। एंड हेल्ड मी किक विद माई लेग्स, मैं पानी में पैर मारता रहा। फॉर वीक्स, कई सप्ताह। आई डिड जस्ट देन, हफ्तों में यही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में मेरे पैर ने जैसे जवाब दे दिया हो। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे मुझे आराम मिला। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और धीरे धीरे मेरा उन पर अधिकार हो गया, अर्थात मैं उनको आज्ञा दे पाया अपने शरीर को। दस इस प्रकार पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, उसने टुकड़े टुकड़े में, यानी छोटे छोटे भाग सिखाने के, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उस सीखने की प्रक्रिया के प्रत्येक भाग को अच्छी तरह मुझे सिखा दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने टुकड़े को त्रुटिहीन कर दिया, उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में वह बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तालाब की लंबाई के हिसाब से तैरो। क्रॉल, स्ट्रोक, और ये भी कहा कि जाओ, तेजी से जाओ। आई डिड, मैंने यह किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, शिक्षा का काम पूरा हो गया। आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब भी मैं तालाब के अंदर होता था तो मुझे ये डर रहता था कि कहीं भय मुझे फिर न पकड़ ले। आई ट्राइड इट, आई स्विम, मैंने प्रयास किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पानी में तैरा और किनारे जाकर बैठ गया। ट्राइंग टू स्केयर मी ए, और मैंने जब देखा, मैं गुस्से होकर भय से बोला, तुम मुझे डराना चाहते हो। वेल हियर ए टू यू लुक, ठीक है, अब तुम्हारे नाम पर देखो। एंड ऑफ आई हैड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं पुनः तालाब की लंबाई को एक बार फिर से। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक यही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा भय
समाप्त हो गया। सो आई वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया। Dived off a dock at Trix Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. ट्रक्स आइलैंड से डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। आई स्वेम द क्राल, मैंने क्राल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक में तैरने का प्रयास किया, अभ्यास किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार फिर से मेरा भय, मेरा आतंक वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, मैं जब झील के मध्य में था, आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो मैंने पाया कि जब मैंने अपना सिर पानी में डाला, मुझे अपार जल के अलावा कुछ दिख नहीं पाया। आई पुट माई फेस एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, पुरानी भावना छोटे रूप में लौट आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? आई इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन, तो वो भय भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे निकल लिया। येट आई हैड रिसिडुअल डाउट्स, मेरे मन में अभी भी शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले प्रयास में। आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टाइटन ऑफ कॉनकर्ड मीडोज, टीटन के ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया। द कोनार्ड ग्रेक ट्रेल टू मिडी ग्लेशियर, कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडी ग्लेशियर तक। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्टेप्ड, मैंने प्रातः अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इन द लेक, और झील में गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, मैं दूसरे किनारे तक तैर कर गया और फिर वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पन किया करता था। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और मेरी आवाज़ गिलबर्ट चोटी से गूंज कर वापस आई। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने जल पर जो भय होता था उस पर विजय पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्ट्राक टेरर एंड कॉन्कर्ड इट, जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है, केवल वे ही ये जान सकते थे। इट कैन एप्रिसिएट, कि मैंने इस पर विजय प्राप्त की है। इन डेथ देयर इज ए पीस, मृत्यु में एक शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय से इसमें आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम जिस वस्तु से हमें डरना है वो डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑन इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने मरने और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले आतंक दोनों का अनुभव कर लिया था। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that the fear it can produce. The will to live somehow grew in intensity. अंततः मुझे उस मुक्ति के भय का अनुभव हुआ। At last I felt released, और मैंने ये भी अनुभव किया कि मैं अब आज़ाद था। Free to walk through the trails,
पगडंडियों पर चलने के लिए, एंड क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रश ए साइड फियर, और अपने भय को एक तरफ छोड़ने के लिए।